हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सोशल साइंस में, एसएसटी में, सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक अध्ययन में, नागरिक शास्त्र में हम 5th अध्याय कर रहे हैं। तो ये लेसन बिल्कुल इजी है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो न्यायपालिका है वो क्या है, न्यायपालिका किसे कहते हैं। इसका अर्थ समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। भाई न्यायपालिका क्या करती है। तो अगर न्याय देखें तो न्याय आ गया तो आपको पता लग जाता है न्याय से कि न्यायपालिका का काम क्या है। ये क्या है, सरकार का वह अंग है। ये न्यायपालिका सरकार का अंग है। ये जो क्या है, झगड़ों का जो क्या विवाद वगैरह हो जाते हैं उसका निपटारा करती है, उसको सुलझाती है। ये न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो क्या है, विवादों का, झगड़ों का, जैसे विवाद झगड़े होते हैं तो एक ही है, ये विवाद या झगड़े एक ही चीज़ है, ये का निपटारा करती है। और संविधान तथा कानून की न्यायिक समीक्षा भी करती है, न्याय की समीक्षा करती है। न्यायपालिका पर कार्यपालिका का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। न्यायपालिका स्वतंत्र है। ये इस पर कार्यपालिका का किसी प्रकार का भी नियंत्रण नहीं होता। ये अगर न्यायपालिका को यह लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून, भाई अगर जो न्यायपालिका को ये लगे कि जो संसद में जो कानून पास हुआ है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है वो कानून, तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। न्यायपालिका जो संसद ने क्या है पारित किया था, अगर वो संविधान के ढांचे के अकॉर्डिंग नहीं है, संविधान के खिलाफ है, तो उस कानून को वो रद्द कर सकती है। भारतीय जो न्यायपालिका है ये आम कानून पर आधारित प्रणाली है। ये यह प्रणाली अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक शासन के समय बनाई थी। जब उनका शासन था अंग्रेजों का भारत में, उस टाइम में बनाई थी ये। इस प्रणाली को आम कानून व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, जिसमें न्यायाधीश अपने फैसलों, आदेशों और निर्णयों को कानून से क्या है विकास करता है इसमें। तो ये किस पे आधारित है, ये आम कानून। और किसके शासनकाल से, ये अंग्रेजों के। तो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद हो गया था, ये सभी को पता है ये। और जो हमारा जो कानून लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और इसको बनने में टाइम कितना लगा था पता ही होगा आपको, को भारतीय संविधान लागू हुआ था, ये सभी को पता है। कि इस संविधान के माध्यम से जो ब्रिटिश न्यायिक समिति के स्थान पर, जो पहले बनी हुई थी ब्रिटिश न्यायिक समिति के स्थान पर नई न्यायिक संरचना का गठन हुआ। हमारी भारतीय संविधान का क्या गठन हुआ, न्याय प्रणाली का, ठीक है। तो भारत का शीर्ष न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है, पता है तुम्हारे को। जो भारत का शीर्ष न्यायालय है नई दिल्ली में है, जिसको क्या बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, जिसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो इसका मुख्य न्यायाधीश होता है सर्वोच्च न्यायालय का, तो बेटे ध्यान में रखिए, जो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। नीचे विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालय है। देखो सर्वोच्च न्यायालय हो गया, फिर अलग अलग राज्यों में क्या है, उच्च न्यायालय आ जाता है। उच्च न्यायालय के नीचे जिला न्यायालय और उसके अधीनस्थ क्या है, न्यायालय है, जिन्हें क्या है निचली अदालत कहा जाता है। सबसे ऊपर क्या आ गया हमारा, कौन आ गया, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के बाद में क्या आ गया हमारे, बताओ ये उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के नीचे जिला न्यायालय आ गई, और जिला के बाद में आ गई कौन से, अधीनस्थ न्यायालय है, जिन्हें हम क्या निचली अदालत कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना कि सबसे ऊपर कौन से सर्वोच्च न्यायालय है और सबसे नीचे को क्या बोलते हैं, निचली अदालत बोलते हैं। तो इतना तो आपको कवर हो गया होगा पूरा। अब आता है बेटे इसके न्यायिक जो आपके हैं शब्दावली के शब्द, बरी करना, अपील करना, मुआवजा, बेदखली, उल्लंघन करना, ये चीज़ें आती है। बरी करना आप जानते हो कि सभी को पता है कि जब अदालत किसी व्यक्ति को उन आरोपों से मुक्त कर देती है, अगर किसी व्यक्ति पर क्या आरोप लगे हुए हैं, किसी ने कुछ कर रखा है, और अगर अदालत को ऐसे लगे कि इस व्यक्ति ने ये दोष क्या नहीं किया है, उसको मुक्त कर देती है, बरी कर देती है उस केस से, जिनके आधार पर उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया था, तो उसे बरी करना कहा जाता है। बरी करना मीन्स क्या होता है, जब कोई किसी भी मुकदमा चलता है, किसी का लगा लो, चोरी का, कत्ल का, कुछ भी, और अदालत को ऐसा होता है कि ये बिल्कुल क्या है निर्दोष है, तो उसको बरी कर देती है, उसको कहते हैं बरी करना। अपील करना पता है तुम्हारे को, अपील करना निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध,
निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष उस पर पुनर्विचार के लिए ऊपरी न्यायालय में जाता है। जब निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध जब कोई क्या है ऊपरी न्यायालय में जाता है तो इसे अपील करना कहा जाता है कि निचली अदालत के विरुद्ध जब कोई पक्ष क्या है ऊपरी न्यायालय में जाता है तो इसे क्या कहते हैं, अपील कहते हैं। मुआवजा आपने सुना ही होगा, गांव में कहते हैं मुआवजा आ गया, मुआवजा मिल गया। ये सभी को पता है कि किसी नुकसान या क्षति को पूरा करने के लिए दिए जाने वाला पैसा सरकार की तरफ से मुआवजा कहलाता है। जैसे किसी की फसल क्या खराब हो गई, बारिश आ गई, ओले गिर गए, सूखा पड़ गया, तो सरकार क्या करती है, मुआवजा राशि देती है, तो उसको कहते हैं कि मुआवजा। बेदखली, अभी लोग जिस ज़मीन मकानों में रह रहे हैं यदि उन्हें वहाँ से हटा दिया जाए तो इसे बेदखली कहा जाता है। पता ही होगा कि जिस स्थान पे लोग रहते हैं, जिस मकान में रहते हैं, वहाँ से उसको निकाल देना बेदखली कहते हैं। और कई बार ऐसे भी आपने सुना होगा कि मैंने उसको बेदखल कर दिया है। अगर किसी जैसे फैमिली में अगर कोई बच्चा ऐसे घर से उनको बेदखल किया जाता है, अच्छे काम नहीं करता है अगर वो, तो क्या है घर वाले उनको बेदखल कर देते हैं, तो होता है बेदखली। तो घर वालों का उनसे उसके साथ कोई लेन देन नहीं रहता। उल्लंघन करना, किसी कानून को तोड़ना उल्लंघन करना होता है। जैसे आप लगा लो कोई स्कूल में आप अगर कहे पौधा नहीं तोड़ना है, फूल नहीं तोड़ने हैं, आप वो तोड़ देते हो, उल्लंघन कर रहे हो। कहने के बाद में भी उसका क्या है, आपने उस कहना नहीं मानना है, तो उल्लंघन करना, किसी कानून को तोड़ना। कानून बना रखा है, जो सरकार ने जो कानून बना रखे हैं और उसको तोड़ना, उसका ही उल्लंघन कहलाता है। ये आगे आती है आपके दीवानी कानून। ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन या अवहेलना होती है इसके अंदर। और अब आ जाता है आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, इसमें है कि जो सर्वोच्च न्यायालय की किन्हीं 4 शक्तियों व कार्यों का वर्णन कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की किन्हीं 4 शक्तियों का बताना है, हमारी शक्तियाँ व कार्य बताने सर्वोच्च न्यायालय के क्या है ये। तो इसमें है वह उस न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध दीवानी और फौजदारी मुकदमों की अपील सुनता है। उस न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध दीवानी, और अगर देखो उस न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध वो उसकी क्या सुनता है, ये फौजदारी अगर कोई अपील करता है ना ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, तो वो सुनेगा ये सर्वोच्च न्यायालय उस न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध। राष्ट्रपति कानूनी मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। जो राष्ट्रपति होता है कानूनी मामलों के संबंध में, कोई भी कानूनी मामले होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, सलाह ले सकता है ये राष्ट्रपति, कानूनी मामले कोई भी हो हमारे। वह भारत सरकार में होने वाले झगड़ों का निर्णय करता है। जो भारत सरकार में झगड़े होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय से में ही सुलझाए जाते हैं। वह संसद द्वारा पारित कानूनों का निरीक्षण करता है। जो संसद में जो कानून पास होते हैं, जो बनाए जाते हैं, उसका निरीक्षण करता है भी कानून सही है नहीं है, कभी संविधान के क्या है विरुद्ध ना हो, उसके ढांचे के विरुद्ध ना हो, तो उसका वो निरीक्षण करता है पूरी तरह से। ये सर्वोच्च न्यायालय का काम है। ये आगे आता है कि आपके भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, ये पता लगी गया आपको। अब आता है आपके जैसे कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, हाँ ये आ गया अपना, यहाँ पे आगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रचना वह शक्तियाँ लिखी। तो इसमें क्या है, इस समय भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 है। तो इस समय है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, जो सर्वोच्च न्यायालय है सबसे ऊपरी न्यायालय है, उसमें जो न्यायाधीश है, जो जज है, उनकी संख्या कितनी 31 है। इनमें एक मुख्य न्यायाधीश है जो सबसे मुख्य है, मेन है ये, ठीक है, और 30 अन्य न्यायाधीश है, उससे उसके नीचे है 30। और इनकी नियुक्ति जो नियुक्ति करता है इनकी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहले ही हमने पढ़ लिया कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो अब इनके देखते हैं कि इनकी शक्तियाँ क्या है, जो न्यायाधीशों की है, इनके सर्वोच्च न्यायालय की इनकी शक्तियाँ क्या है हमारी। वह न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। यह न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय होता है जो नागरिक के मौलिक अधिकार मिले हुए हमारे को, कितने हैं 5 या 6 पता ही होगा, समानता का अधिकार, ऐसे सभी को क्या ही इनकी रक्षा करता है। इसके 5 न्यायाधीश मिलकर राष्ट्रपति को परामर्श दे सकते हैं। इसके जो 5 न्यायाधीश मिलकर किसको सलाह दे सकते हैं, राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। ये जो इस सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है ना, ये तो ये क्या है 5 मिलकर क्या राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद उठ खड़ा हो तो इसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। ये देखो 2 राज्यों के बीच कोई विवाद उठ खड़ा हो जाता है, 2 से अधिक राज्यों के बीच में, जैसे हमारा लगा लो एग्जाम्पल के तौर पे हरियाणा हो गया
इधर ये बिहार वगैरह किधर भी लगा लो, ये उत्तर प्रदेश, यहाँ पे इनका झगड़ा हो जाता है तो इनका निर्णय कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करता है ये। इस न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। कहते हैं अगर जी इस न्यायालय ने जो निर्णय सुना दिया ना, उसके बाद में कहीं पर भी वो अपील नहीं कर सकता। इसके निर्णय के विरुद्ध कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है। पता ही होगा, जो संविधान के ढांचे के अकॉर्डिंग चलता है ये। अगर संसद कोई ऐसे कानून पास करता है, कुछ पारित करता है, तो क्या है, संविधान के ढांचे के अकॉर्डिंग नहीं है तो क्या है, ये उसको रद्द कर सकती है सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति कानूनी मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। कानूनी मामले कोई भी हो तो राष्ट्रपति क्या है, सर्वोच्च न्यायालय से उनसे परामर्श ले सकता है। वह भारत में होने वाले विवादों का निर्णय करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत में होने वाले जो विवाद झगड़े होते हैं उनका निर्णय क्या कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।